डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। हरियाणा में अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर हरियाणा के सिरसा में केंद्र गृह मंत्री की ओर से बिगुल फूंका गया। तो वहीं ऐसे में उनकी ओर से संकेत दिए गए कि आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी 10 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और 10 की 10 सीट पर जीत भी दर्ज करेगी। तो वहीं अमित शाह की ओर से गठबंधन को लेकर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया गया है, जिसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में हलचल मचती हुई नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में भाजपा और जसपा के बीच चल रहे गठबंधन पर बेशक फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन भाजपा ने साफ कर दिया है कि आगामी लोकसभा चुनावों में वह अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी। लोकसभा की सभी 10 सीटों पर भाजपा के ही चेहरे उतारे जाएंगे, यानी जसपा के साथ गठबंधन पर चुनाव लड़ने का भाजपा का कोई इरादा नहीं है। रविवार को सिरसा रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एकला चलो का संकेत दिया। शाह ने गठबंधन पर कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में ये साफ कर दिया कि भाजपा को अब प्रदेश में किसी अन्य की जरूरत नहीं है। गौर हो कि गठबंधन को लेकर इन दिनों राजनीतिक पारा काफी गरमाया हुआ है। उम्मीद जताई जा रही थी कि अमित शाह गठबंधन को लेकर कुछ बोलेंगे। गठबंधन पर वे बोले तो नहीं, लेकिन खबर ये भी है कि रैली में सहयोगी पार्टी यानी जेजेपी को नहीं बुलाया गया। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की थी और अब एक बार फिर से अमित शाह ने सभी 10 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए ये साफ कह दिया कि वे फील्ड में डटे रहें। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि अमित शाह द्वारा इस तरह का बयान दिया गया हो। ये दूसरी बार है जब अमित शाह ने 2024 के लोकसभा चुनावों में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर अपनी पार्टी के चुनाव लड़ने का जिक्र किया है। इससे पहले 29 जनवरी को भी उन्होंने इसी तरह का बयान दिया था। तब गोहाना के लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी राज्य की सभी 10 संसदीय सीटों पर जीत हासिल करेगी, जिससे इस बात पर बहस छिड़ गई थी कि सहयोगी दल 2024 के चुनाव एक साथ लड़ेंगे या नहीं। तो वहीं ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद सियासी माहौल किस ओर रुख करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट हरियाणा। डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। हरियाणा में अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर हरियाणा के सिरसा में केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से बिगुल फूंका गया। तो वहीं ऐसे में उनकी ओर से संकेत दिए गए कि आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी 10 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और 10 की 10 सीट पर जीत भी दर्ज करेगी। तो वहीं अमित शाह की ओर से गठबंधन को लेकर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया गया है, जिसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में हलचल मचती हुई नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में भाजपा और जसपा के बीच चल रहे गठबंधन पर बेशक फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन भाजपा ने साफ कर दिया है कि आगामी लोकसभा चुनावों में वह अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी। लोकसभा की सभी 10 सीटों पर भाजपा के ही चेहरे उतारे जाएंगे, यानी जसपा के साथ गठबंधन पर चुनाव लड़ने का भाजपा का कोई इरादा नहीं है। रविवार को सिरसा रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एकला चलो का संकेत दिया। शाह ने गठबंधन पर कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में ये साफ कर दिया कि भाजपा को अब प्रदेश में किसी अन्य की जरूरत नहीं है। गौर हो कि गठबंधन को लेकर इन दिनों राजनीतिक पारा काफी गरमाया हुआ है। उम्मीद जताई जा रही थी कि अमित शाह गठबंधन को लेकर कुछ बोलेंगे। गठबंधन पर वे बोले तो नहीं, लेकिन खबर ये भी है कि रैली में सहयोगी पार्टी यानी जेजेपी को नहीं बुलाया गया। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की थी और अब एक बार फिर से अमित शाह ने सभी 10 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए ये साफ कह दिया कि वे फील्ड में डटे रहें। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि अमित शाह द्वारा इस तरह का बयान दिया गया हो। ये दूसरी बार है जब अमित शाह ने 2024 के लोकसभा चुनावों में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर अपनी पार्टी के चुनाव लड़ने का जिक्र किया है। इससे पहले 29 जनवरी को भी उन्होंने इसी तरह का बयान दिया था। तब गोहाना के लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी राज्य की सभी 10 संसदीय सीटों पर जीत हासिल करेगी, जिससे इस बात पर बहस छिड़ गई थी कि सहयोगी दल 2024 के चुनाव एक साथ लड़ेंगे या नहीं। तो वहीं ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद सियासी माहौल किस ओर रुख करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट हरियाणा।